मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था अभिक्रियात्मक समूह के बारे में। अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है या क्रियात्मक समूह क्या होता है, और अभिक्रियात्मक समूह के नाम, संरचना, सूत्र भी बताए थे, ऐसा हमने लिखवाए थे। तो देखिए, तो हमने बताया था अभिक्रियात्मक समूह के नाम याद रखने के लिए कि अभिक्रियात्मक समूह का नाम नहीं याद रहेगा तो ऐसी नामकरण आप लोग नहीं कर पाइएगा, ऐसा हमने बताया था। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसमें आता है एल्कील हैलाइड। इसका यूपीएससी नाम बताएंगे, अभी तो साधारण नाम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं एल्कील हैलाइड के साधारण नाम। एल्कील हैलाइड के साधारण नाम, तो इसमें समझते हैं क्या एल्कील हैलाइड के साधारण नाम कैसे निकाला जाएगा। देखिए, एल्कील हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। CnH2n+1 होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट लिखा गया है। अब देखिए, एल्कील हैलाइड यहाँ पर लिखे हैं। हमने बताया था कि एल्कील समूह को R द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? R द्वारा, बड़ा R द्वारा। तो देखिए, ये जो R लिखे हैं ये क्या है? एल्कील है। क्या है? एल्कील है। और यहाँ पर जो X लिखा गया है वो क्या है? हैलाइड है। X लिखा गया है, क्या है? हैलाइड है। तो आइए समझते हैं, यानी एल्कील हैलाइड कहने का मतलब क्या है? RX। एल्कील हैलाइड कहने का मतलब है RX। तो समझते हैं, n बराबर कहां से स्टार्ट करेंगे? 1। क्या है बलक? चांदा। चांदा लेने आए हो? अच्छा, कोई बात नहीं है, तो अभी नहीं, थोड़ा देर में आइए, मिल जाएगा। ठीक है? हैं? सुनिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है? जाइए, थोड़ा देर में आइए, ठीक है? बात विचार होगा। आओ लोग, आओ लोग, तो लोग पर्चे करा दिया हो। देखिए, यहाँ पर R के मतलब क्या होगा? एल्कील, क्योंकि एल्कील समूह को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? R द्वारा। X के मतलब क्या होगा? हैलाइड होगा। अब चलते हैं, देखिए सामान्य सूत्र लिखे हैं CnH2n+1। यहाँ से तो यहाँ तक देखिए हम एल्कील का सामान्य सूत्र लिखे थे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम एल्कील का सामान्य सूत्र लिखे थे। X ऊपर लगाने का मतलब क्या हुआ? ये हैलाइड होगा। क्या होगा? X का मतलब हैलाइड। X के मतलब क्या होगा? X के मतलब क्या होगा? हैलाइड होगा। चलिए, X के मतलब क्या होगा? हैलाइड होगा। X के स्थान पर आ सकता है F रह सकता है, यानी फ्लोरीन। Cl रह सकता है, क्लोरीन। Br रह सकता है, ब्रोमीन। I रह सकता है, आयोडीन। ठीक है? तो इस आधार पर देखिए, जैसे X क्या है? हैलाइड है, तो इस आधार पर हम F को बोलेंगे फ्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। F को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड बनेगा। Br से क्या बनेगा? ब्रोमाइड बनेगा। I से क्या बनेगा? आयोडाइड बनेगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, हम जानेंगे साधारण नाम, एल्कील हैलाइड का साधारण नाम जानेंगे। तो आइए समझते हैं, जैसे हम n बराबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? n बराबर 1। इसका सामान्य सूत्र में जहां n है वहां पर 1 रखते हैं। तो देखिए, C1 हो जाएगा, H है,
2 गुना 1 करेंगे 2 मिलेगा, 1 जोड़ेंगे 3, यानी कहने का मतलब जब n बराबर 1 लेंगे तो फॉर्मूला निकल कर आएगा CH3 आएगा, क्या आएगा CH3, और x है तो x को ज्यों के त्यों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x है तो ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अब बताइए ना, हमने कल बताया था एल्किल समूह के नाम बताए थे। जब CH3 आता है तो हमने कल बताया था कि CH3 है तो इसको क्या बोला जाता है, मेथिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेथिल। देखिए एक कार्बन से रूट क्या होता है, एक कार्बन से रूट क्या होता है, तो कहिएगा सर कि एक कार्बन से रूट तो होता है मेथ। क्या होता है, मेथ। क्या होता है, मेथ। इसमें क्या जोड़ना है, एल्किलोला में क्या जोड़ना है, एल्किलोला में क्या जोड़ना है, रूट के साथ में YL, तो क्या बन गया, मेथिल। ये किसमें होता है, एल्किल समूह में होता है। किसमें होता है, एल्किल समूह में होता है, तो मेथिल बन गया। एक्स के मतलब क्या होता है, एक्स के मतलब हैलाइड। एक्स के मतलब क्या होगा, हैलाइड। क्या होगा, हैलाइड। अब हम बारी बारी से एक्स के स्थान पर F को रखेंगे तो फ्लोराइड बनेगा, Cl को रखेंगे तो क्लोराइड बनेगा, Br को रखेंगे ब्रोमाइड बनेगा। 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लाइट का समस्या हो रहा है, गड़बड़ाइए मत, हो जाएगा। हाँ तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये CH3 क्या है, मेथिल है। IX को क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल हैलाइड। यदि हम CH3 को ज्यों के त्यों रखे, CH3 को ज्यों के त्यों रखे और X के स्थान पर हमने देखिए लिखा है कि X के स्थान पर F रख सकते हैं, C रख सकते हैं, Br रख सकते हैं और I भी रख सकते हैं, ठीक है। तो X के स्थान पर हम F को रख देते हैं, तो बताइए ना CH3 को क्या बोलेंगे। देखिए CH3 था यहाँ पर तो हम CH3 को क्या बोल रहे थे, मेथिल। क्या, मेथिल बोल रहे थे, तो इसका नाम क्या होगा, CH3 को क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे, मेथिल। अब देखिए, अब इधर आइए, F से क्या बनेगा, F से क्या बनेगा, फ्लोराइड। तो क्या नाम होगा इसका, साधारण नाम फ्लोराइड होगा। क्या होगा, फ्लोराइड। यानी साधारण नाम कुल मिलाकर कहिएगा तो मेथिल फ्लोराइड होगा। क्या होगा, मेथिल फ्लोराइड। मेथिल फ्लोराइड, ठीक है। साधारण नाम क्या होगा, मेथिल फ्लोराइड। अब आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं। देखिए हमने n बराबर 1 रखा था तो फॉर्मूला निकल कर आ रहा था CH3, और यहाँ पर x के मतलब हैलाइड। x के स्थान पर हम x को हटाकर F रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं, I को रख सकते हैं, ठीक है। चारों में से किसी को भी हम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो रहा होगा दिक्कत, बोलिए। चलिए देखते हैं आगे, आइए आगे देखते हैं। यदि हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं तो देखिए ना C2 होगा 2 दूनी 4n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, क्या बनेगा, C2H5 बनेगा। क्या बनेगा, C2H5। अब की बार क्या कर रहे हैं बबुओ, बालक, अब की बार देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x के स्थान पर x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब की बार देखा इसने क्या लिखे हैं, f लिखे है ना, x को हटाकर f लिखे है ना, बोलिए। तो अब की बार हम यहाँ पर Cl को लिख देते हैं, किसको लिख देते हैं, Cl को। तो अब बताइए तो C2H5 को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
C2H5 को क्या बोला जाता है, बोलिए। तो कहिएगा सर C2H5 को क्या बोला जाएगा, तो कहिएगा कि सर एथिल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एथिल। जबरदस्ती नहीं, बताया गया है। देखिए तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र है। हमने एल्किल समूह के सामान्य सूत्र बताए थे पिछले क्लास में। तो देखिए CnH2n+1 होता है, यहाँ पर एक लिख दिया है क्योंकि एल्किल हैलाइड है। इतना तो एल्किल का सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है। अब देखिए इसका नाम लिखने के लिए, एल्किल समूह का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर रूट बनाएंगे। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर रूट बनाएंगे। रूट में क्या जोड़ेंगे, YL। क्या जोड़ा जाएगा, YL जोड़ा जाएगा। तो बताइए इसमें कितने कार्बन है, तो कहिएगा सर 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन से रूट क्या होगा, 2 कार्बन से रूट क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर एथ होगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्या, YL। तो क्या बनेगा, एथिल बनेगा। क्या बनेगा, एथिल बनेगा। Cl से देखिए लिखे हैं, Cl से क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। ये सब के सब हम साधारण नाम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, साधारण नाम। सब का सब साधारण नाम है, आईयूपीएसी नाम बताएंगे। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अब आगे हम बताएंगे, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बताते हैं। लिखो धरती पर उतरल बचान दे दादा। चलिए इनको रहने देते हैं, क्या करिएगा, बहुत मेहनत पड़ रहा है, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए अच्छे से, क्योंकि ये आसान है, आसान इजी लग रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी करिएगा तो और इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा ऐसा एग्जाम में पूछता है। 10th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी है, 11th क्लास के लिए भी है, सभी क्लास के बच्चों के लिए है। जो 8 में 9th में पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ रहे होंगे, 11th में पढ़ रहे होंगे, 12th में पढ़ रहे होंगे, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए ये सब जरूरत है। 10th क्लास में भी आता है यूपीएससी नाम, साधारण नाम भी आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम n बराबर जब 3 रखेंगे बालक, n बराबर 3 रखेंगे, तो बोलिए C3, देखिए यहाँ पर 2 में या 3 में गुना करेंगे 6, 1 जोड़ेंगे 7, क्या C3H7। अब देखिए x है तो हम x लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, x लिख देते हैं। अब x के स्थान पर देखिए अगर ऐसा रहेगा तो इसका साधारण नाम क्या होगा। देखिए कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से रूट बनाएंगे, क्या होगा, प्रोप होगा। क्या होगा, प्रोप होगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, एल्किल वाला में YL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, YL। तो बताइए 3 कार्बन से रूट क्या होगा, प्रोप होगा। प्रोप लिख दिए, इसमें YL जोड़ दिए, प्रोपिल बन गया।
अब देखिए एक्स का मतलब हमने बताया, एक्स का मतलब क्या होगा, हैलाइड। एक्स को क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। हैलाइड हो गया, क्या हो गया, हैलाइड हो गया। अब आगे समझते हैं, अगर हम एक्स को हटा देते हैं, एक्स के स्थान पर हमने बताया कि एफ को रख देंगे, सीएल को रख देंगे, बीआर को रख देंगे, आई को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार CH3C3A7 और यहाँ पर एक्स के जगह पर हम बीआर को रखते हैं। किसको रखते हैं, बीआर को रखते हैं। तो बताइए ना, बीआर को रखेंगे तो देखिए, तो C3A7 को प्रोपील बोला जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, प्रोपील बोला जाएगा, प्रोपील। अब देखिए बीआर से क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। बीआर से क्या बनेगा, ब्रोमाइड। क्या बनेगा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या हो गया, प्रोपील ब्रोमाइड हो गया। आगे अब देखिए इस प्रकार से भी संरचना देगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 CH2 लिख देते हैं, यहाँ पर I लिख देते हैं। तब बबुआ देखिए बालक, देखा लोग, इसमें जो आना नहीं है, गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। कार्बन गिनिए तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन है। बोलिए 5 कार्बन से रूट क्या होगा, 5 कार्बन से रूट क्या होगा, कहिएगा सर कि 5 कार्बन से रूट हम पढ़े हैं, आप ही ने बताए थे, हैं, बोलिएगा ना। सॉरी 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 5 कार्बन से रूट पेंट होता है ना, हो 5 कार्बन से रूट पेंट होता है। क्या होता है, पेंट। 5 कार्बन से रूट क्या होता है, पेंट होता है। इसमें क्या जोड़ना है, YL जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, YL। तो क्या बन गया, पेंटिल बन गया। आई के मतलब आई से क्या बनेगा, आयोडाइड। आई से क्या बनेगा, आयोडाइड। तो यहाँ पर आयोडाइड लिख सकते हैं, आयोडाइड। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या हो गया, पेंटिल आयोडाइड। अब इस प्रकार से दे देंगे। अब की बार यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH2 यहाँ पर Br लिख देते हैं। बोलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम बोलिए तो देखते हैं। देखिए कार्बन गिन लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन से रूट बनाइए। 4 कार्बन से रूट क्या होता है, 4 कार्बन से रूट ब्यूट होता है। क्या ब्यूट, इसमें YL जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटिल बनेगा। अब Br से क्या होगा, Br से क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। Br से क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। यानी इस प्रकार से इसका साधारण नाम किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका साधारण नाम किया जाता है। बाकी आप लोग आगे भी लिख सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हो गया। अब आगे हम इसका आईयूपीएसी नाम बताएंगे। ठीक है, आईयूपीएसी नाम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। चलिए और एक दो देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या होगा, कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। हम
दे रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। इसका साधारण नाम आप लोग को बताना होगा, इसका साधारण नाम आप लोग को बताना होगा। चलिए देखते हैं। CH3 लिख दिए, CH2 लिख दिए, CH2 लिख दिए, CH2 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 Cl, क्या Cl। अब की बार CH2 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 और यहाँ पर Br लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसका साधारण नाम बताना है। देखिए साधारण नाम बताना है, साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम क्या होगा बोलिए। देखिए तो कार्बन कितने हैं इसमें, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन से रूट क्या होता है, तो कहिएगा सर 7 कार्बन से रूट तो होता है हेप्टी, हेप्ट होता है, क्या होता है हेप्ट। इसमें क्या जोड़ना है, YL जोड़ देना है, तो क्या बनेगा हेप्टिल बनेगा, क्या बनेगा हेप्टिल। और देखिए Cl है, तो Cl से क्या होगा क्लोराइड होगा, हम लिख के बताए, ठीक है, पीछे बताए हैं क्लोराइड होगा। अब देखिए इसका बताइए, कार्बन गिनिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7, इसमें एक और जोड़ लेते हैं CH2, यहाँ पर Br लगा देते हैं, ठीक है। अब बताइए दोस्त टोटल कार्बन कितना है, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। 8 कार्बन से रूट होगा ऑक्ट, इसमें क्या जोड़ेंगे YL, ऑक्टिल हो गया, क्या हो गया ऑक्टिल। अब Br से क्या बनेगा ब्रोमाइड। तो देखिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो देखिए प्रॉब्लम आएगा, आगे चलकर प्रॉब्लम आएगा, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखिए साधारण नाम भी जरूरी है, जरूरी केवल IUPAC नाम नहीं है, नहीं तो एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि आप बताइए। देखिए यहाँ पर हम ऑक्टिल को ब्रोमाइड लिखे हैं, कुछ जगह क्वेश्चन कि ऑक्टिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। यही इस प्रकार से पूछेगा कि निम्न में कौन ऑक्टिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है, IUPAC नाम है, तो साधारण नाम दिया रहेगा, IUPAC नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो साधारण नाम दिया रहेगा, IUPAC नाम पूछेगा, तो IUPAC नाम कैसे ज्ञात करेंगे जब साधारण नाम मालूम नहीं रहेगा, इसका सूत्र नहीं मालूम रहेगा कि ऑक्टिल क्लोराइड होता है, मतलब ऑक्टिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो आप कैसे IUPAC नाम ज्ञात कर पाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसलिए ऑक्टिल, इसलिए क्या IUPAC नाम जानने से पहले साधारण नाम भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। साधारण नाम दे देगा, IUPAC नाम पूछेगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। खासकर 12th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि देखिए IUPAC नाम लगभग 10 नंबर 8 से 10 नंबर का पूछ देता है एग्जाम में, तो IUPAC नाम क्लियर रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को IUPAC नाम समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो IUPAC नाम थोड़ा मेहनत करिए, टाइम दीजिए इस पर समझने के लिए, तब आगे चलकर और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो जब तक टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, टाइम दीजिए। हम तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बीच में से स्टार्ट कर दिए हैं कि नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग से पढ़िए, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो जरूर समझ में, एकदम गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि समझ में आएगा। स्टार्टिंग से आप लोग पढ़िए इसको, अब ये नहीं कि एक बार देखिए हमारा ये 4th 5th क्लास है,
अब मान लेते हैं कि पहला क्लास नहीं देखिएगा, दूसरा क्लास नहीं देखिएगा, एक में 5वां क्लास देखिएगा, तो उनको नहीं समझ में आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। तो कंटिन्यू जो स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है उनको पढ़िए और उसके बाद में इन सबको पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। यूपीएससी नाम समझ में आएगा, साधारण नाम भी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं। और जो हमारा बहुत दिन से देख रहे हैं कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं लोग, क्या दिक्कत है भाई? कुछ दिक्कत है क्या? मेरे से दुश्मनी है? नहीं ना? तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद हम कल का क्लास में पढ़ाएंगे यूपीएससी नाम, जैसे हमने अभी एल्किल हाइलाइट का साधारण नाम बताए हैं आज के क्लास में, कल के क्लास में बताया जाएगा यूपीएससी नाम, एल्किल हाइलाइट का यूपीएससी नाम। तो ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है? खूब मेहनत करिए, पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। बाकी हम लोग तो है, हम तो है ही। कोई भी परेशानी होगा, दिक्कत होगा, पूछ लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू।